लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद, जोमेटो जिहाद, स्विगी जिहाद, ये तमाम जिहाद की शानदार कामयाबी के बाद अब मार्केट में आ गया नया जिहाद और वो जिहाद है शरबत जिहाद। जी बिल्कुल सही सुना आपने, शरबत जिहाद नया आविष्कार हुआ है। शरबत जिहाद का आविष्कार किसी और ने नहीं बल्कि बाबा रामदेव ने किया है। माननीय बाबा रामदेव की नई पेशकश है शरबत जिहाद। क्वालिटी की कसौटी पर बाबा के सब प्रोडक्ट्स फेल हो गए हों, कई बार कोर्ट से फटकार लगी हो, दुकान पे माल बिक ना रहा हो, तो बाबा ओके टेस्टेड फॉर्मूले पर आ चुके हैं और वो टेस्टेड फॉर्मूला है हिंदू मुसलमान का नुस्खा। और उसे अपनाते हुए अब शरबत बेचने के लिए रूह अफ़ज़ा वर्सेस बाबा रामदेव की शरबत वाली दास्तान आपको हम सुनाने और दिखाने जा रहे हैं। बाबा रामदेव, जिन्हें कुछ कहते हैं लाला रामदेव, अपने माल को बेचने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब उनका वो बयान आपको हम सुनाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी कहेंगे वाह बाबा रामदेव जी, वाह क्या आविष्कार किया आपने। सुनिए दोस्तों जरा, और फिर उसके बाद इस बयान के पीछे छिपी एक और कहानी को हम आप बताएंगे, लेकिन पहले इस बयान को जरा ध्यान से सुनिए। प्रहार जहर, दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। तो लो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है। तो सुना आपने, योग से धर्म और धर्म से अपने धंधे के प्रचार करते करते बाबा रामदेव अब क्या बोल रहे हैं। जनाब बाबा रामदेव ने एक कंपनी पर शरबत जिहाद करने का आरोप लगाया है। शरबत जिहाद दोस्तों, यह हद नहीं है क्या। 3 अप्रैल को रामदेव ने यह वीडियो शेयर किया। 10 मिनट के इस वीडियो में वो पतंजलि के शरबतों का प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। रामदेव ने इसे शेयर करते हुए कैप्शन में जो लिखा मैं वो पढ़ रहा हूं। बाबा रामदेव लिखते हैं, ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर व शरबत जिहाद। बकायदा वायरल वीडियो में रामदेव ने दावा किया एक कंपनी अपनी कमाई का एक हिस्सा मदरसों और मस्जिदों के निर्माण के लिए खर्च करती है, यानी अपना शरबत बेचने के लिए लाला रामदेव, माफ करिएगा बाबा रामदेव, शरबत जिहाद का जिक्र कर हिंदुओं को डरा रहे हैं। कह रहे हैं पियोगे मतलब दूसरे का प्रोडक्ट पियोगे तो मदरसे मस्जिदें बनेंगी, अगर हमारा प्रोडक्ट पियोगे, शरबत पियोगे हमारा, तो गुरुकुल बनेंगे। इसलिए शरबत जिहाद से बचो। दोस्तों मेरा एक सवाल है, सवाल यह कि आप अपनी कमाई का हिस्सा कहां खर्च करते हैं, कैसे खर्च करते हैं, यह कौन तय करेगा। और आर्थिक जिहाद को छेड़कर बाबा रामदेव क्या साबित करना चाहते हैं। दोस्तों बकायदा वीडियो को पतंजलि प्रोडक्ट्स के आधिकारिक फेसबुक पर शेयर किया गया। इसके साथ एक तीखा कैप्शन लिखा गया जिसमें यह कहा जा रहा है कि शरबत जिहाद के नाम पर बचें, टॉयलेट क्लीनर और कोल्ड ड्रिंक के जहर से बचें, अपने परिवार और बच्चों को बचाएं, घर में सिर्फ हमारा शरबत इस्तेमाल करें, हमारा जूस इस्तेमाल करें। दोस्तों वैसे यह पहला मौका नहीं है जब लाला रामदेव, माफ करिएगा बाबा रामदेव, विवादों में घिरे हों। कुछ ही समय पहले याद करिए, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें गुमराह करने वाले विज्ञापनों के लिए माफी मांगने का आदेश दिया था। आप देख रहे होंगे, माफी मांगने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया, जिसमें दावा किया गया था कि जो उनके प्रोडक्ट्स हैं, जो प्रोडक्ट्स वो बनाते हैं, गंभीर बीमारियों को ठीक करने तक के दावे थे। कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई थी। इस खबर को देखिए जिसमें कोर्ट ने कहा, रामदेव को कोर्ट ने सीधे तौर पर बहुत बुरी तरह से सुनाया और कहा कि
अब आप तैयार रहिए, हम पत्ते खोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कहा, यह खबर दोस्तों आपके सामने, उनके नोटिस को लेकर, रामदेव के झूठ बोलने को लेकर। इतना ही नहीं, बाल किशन को भी सीधे तौर पर तैयार रहने के लिए कहा। एक चेतावनी सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापन मामले में कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, क्योंकि रामदेव उसके डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है, कौन है? आचार्य बालकिशन। बाबा रामदेव कौन है? को फाउंडर। दोनों को फटकार लगाई। मैं बीती 19 मार्च को कोर्ट की अवमानना करने पर बालकिशन और रामदेव को सुप्रीम कोर्ट ने हाजिर होने का जो निर्देश दिया था और जो कुछ हुआ, अब वो आपको बता रहा हूं। 2 अप्रैल को दोनों कोर्ट में हाजिर भी हुए, बिना शर्त कोर्ट से माफी मांगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं माना। कोर्ट ने कहा वो रामदेव के जवाब से संतुष्ट नहीं है। उनको समय दिया गया था। कोर्ट ने रामदेव से कहा कि अगर आपको माफी मांगनी होती तो पहले ही मांग लेते, मगर ये बाबा रामदेव हैं, सुधरने वाले नहीं हैं। अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वैसे तो सोशल मीडिया पर अभी सब कुछ चल रहा है, उनका बयान शरबत जिहाद को लेकर शुरू हुई एक नई बहस नया विवाद को जन्म दे रही है। कई लोगों ने इसे धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश बताया है, तो कुछ ने कहा कि मार्केटिंग का नया तरीका है शरबत जिहाद। मगर दोस्तों, मैं फिर आपसे पूछता हूं कि क्या यह बयान जो भड़काऊ और असंवेदनशील नहीं है क्या? मैं जानता हूं कि आप इस मुद्दे पर भाजपाइयों से अगर पूछ कर देख लीजिए, और अगर जो वो कट्टर हिंदुत्व वाली बात करेंगे तो कहेंगे कि हां, बाबा ने बिल्कुल ठीक कहा, क्या गलत कहा। या फिर जो डिप्लोमेटिक होंगे वो ये कहेंगे कि ये उनका तो व्यक्तिगत विचार है, हम क्या करें। चलिए, आप भी मान लीजिए कि उनका बयान आज समाज में तनाव और विभाजन की नहीं बल्कि भाईचारे की नींव को रख रहा है, मानने में क्या जाता है। मगर दोस्तों, एक और सवाल है। कभी कावड़ के मौके पर, कभी रामनवमी के मौके पर जो सियासत देश में चल रही है औरंगजेब के नाम पर, जैसे कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का वो आदेश कि होटल और ढाबों के बाहर आप कुछ भी बेचिए, उस पर नाम लिखिए अपना, ताकि पता चल पाए कि ये किस धर्म का है, किस जाति का है। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? उस बहाने सांप्रदायिक तनाव फैले। भले ही कोर्ट से फटकार लगे, मगर एजेंडा चलता रहना चाहिए। कुल मिला के बाबा रामदेव का यही मतलब है। मगर अब बाबा रामदेव जो लेकर आए हैं दोस्तों, वो शरबत जिहाद है। मैं जानता हूं बाबा रामदेव पर किसी तरह का कोई कानूनी शिकंजा नहीं कसेगा, कोई कार्रवाई नहीं होगी। एक सवाल आपसे है मेरा, अगर किसी दूसरे धर्म का व्यक्ति यही बात कह रहा होता, फिर कह रहा हूं, किसी दूसरे धर्म का व्यक्ति यही बात कह रहा होता, तो आप जानते हैं ना कि क्या होता दोस्तों? सब जानते हैं। हो सकता है कि अभी तक तमाम बड़े बड़े तथाकथित पत्रकार महफिल सजाकर डिबेट कर रहे होते, और फिर बीजेपी के नेता खुलकर कहते कि ये देखिए जिहाद है। मगर यहां बात लाला रामदेव, माफ करिए, बाबा रामदेव की है। और आप जानते हैं कि रामदेव किसके चहीते हैं, सभी जानते हैं। इसीलिए धर्म के नाम पर, शरबत के नाम पर कुछ भी चलेगा, क्योंकि यह किसी पार्टी के राजनीतिक एजेंडे को सूट करता है। यानी एक शरबत बेचने के लिए नफरत परोस रहे हैं। मतलब एक शरबत बेचने के लिए इतनी नफरत फैला रहे हैं कि जरूरत क्या पड़ रही है, जरा सोच कर देखिए। इसका मतलब साफ है कि प्रोडक्ट के अंदर अब इनका दम नहीं रहा। चिलचिलाती गर्मी में कंबल बांटने का काम कर रहे हैं ये लाला रामदेव। यानी कुल मिला के आप कह सकते हैं, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।